हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडीजी। माय नेम इज मांडवी दुबे। सो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बिग अपडेट आ गई है, एक बिग इंफॉर्मेशन आ गई है। नोटिफिकेशन आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से है। यानी बीपीएससी ने अपनी असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल दी है। तो ये काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन हो जाता है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी जा सकते हैं कि www.bpsc.bihar.government.in। यहाँ पर आपको पूरा एप्लीकेशन मिल जाएगी और ये नोटिफिकेशन की जो पीडीएफ है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहाँ जाके भी इसे गो थ्रू कर सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे बिहार राज्य में विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक अभियंता यानी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट उन्होंने निकाली है, जो कि आपकी असैनिक यांत्रिक एवं विद्युत के लिए रहने वाली है, यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए रहने वाली है। आपके टोटल जो है वो 1024 आपकी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो देख सकते हैं काफ़ी बड़ा नंबर है ये, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। तो देख लेते हैं यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर के कुल 984 पद होंगे। यहाँ पे विभाग का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यानी डिपार्टमेंट के नेम्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आपके जो भी अनारक्षित, अनुसूचित जाति, जितने भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है नंबरों को कि कितने कुल पद हैं, किसके लिए हैं, कौन से विभाग में है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। जैसे पथ निर्माण विभाग मेंशन है यहाँ पे, तो कुल पद कितने हैं, महिलाओं के लिए कितने हैं, ये सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, यानी 117 इसमें है। वहीं अगर हम भवन निर्माण विभाग की बात करें तो टोटल 55 है। ग्रामीण कार्य विभाग की बात करें तो टोटल 231 यहाँ पे वैकेंसीज हैं। और जल संसाधन विभाग की बात करें तो टोटल 351 है, उसमें से 113 यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं के लिए 35% रिजर्वेशन, यानी विमेंस के लिए 35% रिजर्वेशन का यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है। तो ये फीमेल्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लघु जल संसाधन विभाग है, 85 वैकेंसीज है। योजना एवं विकास विभाग है, 82 है। वहीं आपका पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, वेरियस डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पोस्ट मेंशन कर रखी है, कैटेगरी वाइज भी उसे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और 35% रिजर्वेशन फीमेल्स को यहाँ पे मेंशन कर रखा है। कुल पद की बात करेंगे यहाँ पे तो कुल पद आपको 984 दिख रहे हैं, जिसमें से 324 यहाँ पे फीमेल्स के लिए हो जाते हैं और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी मेंशन है। इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूँ यांत्रिक यानी मैकेनिकल के कुल पद यहाँ पे कितने हैं तो 36 यहाँ पे आपके हो जाते हैं। पहले हमने जो बात करी वो थी आपकी असैनिक के कुल पद, तो असैनिक के कुल पद आपके कितने थे 984। और अगर हम यहाँ पे यांत्रिक यानी मैकेनिकल के बात करें तो 36 यहाँ पे पोस्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे पथ निर्माण विभाग यहाँ पर भी मेंशन कर रखा है, सब कैटेगरी वाइज मेंशन होगा। इसके अलावा अगर हम विद्युत यानी इलेक्ट्रिकल की बात करें तो टोटल 4 यहाँ पे वैकेंसी हो जाती हैं। इसमें आपके जो विभाग हैं वो आपके नगर विकास एवं आवास विभाग आ जाएगा, जिसमें 4 यहाँ पे कुल पद दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो वेतमान होगा यानी आपकी जो सैलरी पैकेज रहेगा लेवल 9 ग्रेड पे का रहेगा, 5400 का बेसिक पे रहने वाला है। शैक्षणिक योग्यता यानी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी मांगी गई है यहाँ पे, किसी भी आप भारतीय विश्वविद्यालय से अगर आपने अपना सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का अगर आपने डिग्री ले रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये तीनों यहाँ पे स्ट्रीम्स के लिए मेंशन कर रखा है, असैनिक हो, यांत्रिक हो या आपका विद्युत हो, यानी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आ गई है। सिविल के लिए 984 वैकेंसी आपने देखी, इसी तरह मैकेनिकल की भी 36 वैकेंसी है और इलेक्ट्रिकल की भी मेंशन कर रखी है। इसके अलावा काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। अन्य बातें यहाँ पे समान होने पर यहाँ पे सारी जो हिंदी में पूरा ये आपका नोटिफिकेशन है जो ये रिलीज़ हुआ है, लेकिन आपको सिंपल लैंग्वेज में जो मेन पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वो हम आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। एज लिमिट की बात करेंगे स्टूडेंट, न्यूनतम 21 है, यानी मिनिमम आपकी 21 रहेगी, जो कि 1/8/2024 से आपका यहाँ पे काउंट होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ
तो यहाँ पे पद का नाम जैसे सहायक अभियंता असैनिक है, यानी सिविल की अगर हम बात करेंगे विभागों के नाम लिख रहे हुए हैं। अधिकतम उम्र हेतु कट ऑफ डेट यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि ये इन 3 विभाग के लिए 1/8/2020 है। वहीं भवन निर्माण विभाग की बात करें तो 1/8/2019 है। वहीं अगर हम ग्रामीण से लेकर पशु एवं मत्स्य की बात करें तो 1/8/2018 यहाँ पे कट ऑफ डेट हो जाती है। तो यहाँ पे ये चीज़ें इन्होंने मेंशन कर रखी हैं। और यहाँ पे मेंशन कर रखा है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के पंत्रांक दिनांक के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में छूट हेतु कट ऑफ डेट यहाँ पे दी गई है, यानी आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसकी कट ऑफ डेट में यहाँ पर इन्होंने छूट मेंशन कर रखी है। डेट भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है कि कितनी अधिकतम उम्र हेतु कट ऑफ डेट मेंशन है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सहायक अभियंता यांत्रिकी यानी यहाँ पे आपकी मैकेनिकल की बात करें तो पथ निर्माण विभाग में 1/8/2012 से होगा। भवन निर्माण विभाग में 1/8/2018 से काउंट होगा आपका अधिकतम आयु कट ऑफ डेट। वहीं अगर हम नगर विकास एवं आवास विभाग की बात करें तो 1/8/2020 रहने वाला है। अधिकतम उम्र सीमा की बात करने वाले हैं तो अगर हम सिविल या इलेक्ट्रिकल या आपके मैकेनिकल की बात करें तीनों की, तो जो अनारक्षित वर्ग है पुरुष में उनका मैक्सिमम 37 वर्ष रहेगा। वहीं अगर हम पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात करें, चाहे वो पुरुष हो एवं महिला हो और अनारक्षित महिला हो, तो 40 वर्ष यहाँ पे महिलाओं का रहने वाला है। और अनुसूचित जाति यानी SC ST चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, मैक्सिमम जो यहाँ पे एज लिमिट है वो 42 ईयर्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है ना, ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। अब इनके सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है स्टूडेंट वो क्या रहता है हम देख लेते हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर की बात करेंगे, हेतु चयन आयोग द्वारा आपकी एक लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, यानी आपका रिटन होगा, जिसमें आपके जो प्राप्त अंक होंगे उसी हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। जो आपकी लिखित परीक्षा होगी 6 पत्रों की होगी, जिसमें से 4 पत्र आपके अनिवार्य रहेंगे, यानी 6 पेपर में से 4 जो पेपर होंगे वो आपके अनिवार्य मैंडेटरी रहेंगे और 2 जो होंगे वो ऐच्छिक होंगे। ठीक है ना, प्रथम 4 जो होंगे पत्र या सामान्य अंग्रेजी रहेगा आपके, यानी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और GS रहेगा। और आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रहने वाला है और आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो आपका रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। अगर हम जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बात करें तो यहाँ पे वो क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से न्यूनतम 30 नंबर लाना आपके लिए अनिवार्य इसमें से होगा, यानी 30 नंबर उसमें लाना अनिवार्य रहेगा, चाहे वो जनरल इंग्लिश हो या जनरल हिंदी हो। ठीक है ना, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपका लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए समय और कुल अंक कितने होंगे ये देख लेते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटा दिया जाएगा, 100 अंक का होगा। वहीं हिंदी की बात करें तो ये भी ऑब्जेक्टिव होगा, 1 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का रहेगा। क्वालिफाई रहेंगे ये दोनों। उसके बाद GS और आपका जो अभियंत्रण विज्ञान होगा सामान्य, उसकी अगर हम बात करें तो ये भी 1-1 घंटे के होंगे और ये आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे, 100 मार्क्स के आपके रहेंगे, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग है और ये आपके मेरिट में काम आएगा। ऐच्छिक पत्र, यानी ऐच्छिक पत्र आपका वो रहेगा जो आपका टेक्निकल फील्ड है। ठीक है ना, चाहे वो सिविल अभियंत्रण हो, ठीक है, यांत्रिकी से अगर आप हैं या विद्युत से हैं, तो यहाँ पे आपके लिए 1-1 घंटा दिया जाएगा और 100 मार्क्स ईच आपके यहाँ पे रहेंगे, किसी भी अगर आप स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, वो सब्जेक्ट्स की बात यहाँ पे हो रही है। ओके, तो कुल यहाँ पे अगर हम बात करें तो 400 नंबर का यहाँ पे बैठेगा आपका टोटल यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, उसी अनुसार आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनाई जाएगी। सेम यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं। और आपके जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। आपको सिलेबस की सारी डिटेल आपको वहाँ मिल जाएगी, तो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। अधिमानता देख लेते हैं। आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों की जो अधिमानता है यानी पूर्णांक है वो 75 मार्क्स रहेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पे संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता जो रहेगी प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, किसी अधिकतम सीमा 25 अंक होगी, यानी वो आपका 25 आपका रहने वाला है। ठीक है ना, तो कुल आपका बनेगा 100 मार्क्स का। ठीक है, तो दोनों आपको मिला करके पूर्णांक बनेगा 75 + 25, 100 मार्क्स का आपका ये रहने वाला है। और परीक्षा के अंक की जो अधिमानता होगी गणना के लिए प्रतिशत 0.75 से गुणा कर प्राप्त किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखेंगे कि कैसे कैसे आपका यहाँ पे कैलकुलेशन रहने वाला है। ठीक है ना, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे डिपार्टमेंट यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आरक्षित वर्ग के लिए कितनी छूट है ये भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज भी सारी डिटेल दे रखी हैं, उसमें भी आप जाके गो थ्रू
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे टेक्निकल फील्ड से बिलोंग करते हैं। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आप सारी डिटेल यहाँ पे पढ़ लेंगे, जिससे कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो आपकी फ़ोटो से रिलेटेड हो या आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो। सारी इन्फॉर्मेशन इस PDF में मेंशन कर रखी है स्टूडेंट। शुल्क की बात करेंगे तो जो सामान्य अभ्यर्थी हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, उन्हें 750 रुपीज़ पे करने होंगे, और जो केवल बिहार राज्य के SC ST कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उन्हें 200 देने होंगे। जो बिहार राज्य के स्थायी यानी जिनके पास डोमिसाइल है, परमानेंट रेजिडेंस जो है, चाहे वो आरक्षित हो या अनारक्षित हो, महिला उम्मीदवारों के लिए 200 है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए यानी PWD कैटेगरी के जो हैं उन्हें 40% या उससे अधिक के लिए 200 रुपीज़ है, और अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जितने रेस्ट बचे उनके लिए 750 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। तो उस चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि किसको कितनी छूट यहाँ पे दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन जो है वो आपके स्टार्ट कब से होंगे, वो आपके 30 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट, और इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 28 मई 2025 रहने वाली है। तो यहाँ पे लास्ट डेट से पहले आप अपने फॉर्म को ज़रूर फिल कर लेंगे। और इसके रिगार्डिंग, सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी डालेंगे, आप वहाँ जाके विजिट करेंगे तो सिलेबस वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। और हम इसके लिए आपके लिए बहुत कुछ अच्छा प्लान करने वाले हैं स्टूडेंट, तो आप लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके परेशान नहीं होइएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे OTR है। सबसे पहले आपको यहाँ पे OTR यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, देन उसके बाद आप अपना फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे। और जो OTR से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो जनरेट होगा, उसी जनरेट नंबर से आप वहाँ जाके फिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर आपसे पूछेगा, आपको वहाँ पे डालना होगा, देन आप फर्दर प्रोसेस अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कर सकते हैं। तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताई, और इंस्ट्रक्शन और प्रोफाइल क्रिएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। कैटेगरी वाइज आपके जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखी कि कितने डेट से आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मान्य रहेगा। ठीक है ना, तो सारी चीज़ें यहाँ पे इस PDF में मेंशन है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है स्टूडेंट, तो तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर जो है इसकी लास्ट डेट से पहले इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।